जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स में पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को हम लोग बच्चों दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट। यानी कि हम सभी बच्चों मटेरियल को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि आखिर मटेरियल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होती है। मटेरियल ऑब्जेक्ट हम सभी पढ़ चुके हैं बच्चों। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में क्या पढ़े थे बच्चों कि जैसे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट, हमारी जैसे बच्चों ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ऑब्जेक्ट वर्सेस मटेरियल वर्सेस ऑब्जेक्ट, आखिर मटेरियल में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, मटेरियल उस चीज को बोलते हैं बच्चों जिससे ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। क्या बोला मैंने? कि ऑब्जेक्ट उस चीज को बोलते हैं जिससे ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, या ऑब्जेक्ट जिस चीज से बनता है उसको मटेरियल बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी कि आपके आसपास में जो भी चीज आप देख सकते हो, छू सकते हो, उस सबको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट जिस चीज से बनी होती है उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल बोलते हैं। जैसे बच्चों आपकी टेबल 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 जो है बच्चों वो लकड़ी की है। तो लकड़ी जो है वुड, WOOD वुड। वुड क्या है बच्चों? वुड एक प्लांट प्रोडक्ट है ना? ये नेचुरल मटेरियल है। तो वुड यानी कि लकड़ी, ये एक मटेरियल हुई और इससे क्या बना बच्चों? टेबल। तो टेबल जिस पे आप पढ़ते हो अपने बुक कॉपी को रख करके, तो वो टेबल क्या है? वुड, लकड़ी की है। तो टेबल क्या है बच्चों? आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो टेबल आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। जैसे बच्चों यदि हम बात करें आपकी जितनी भी कप है ना, जैसे कि प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक की स्केल। तो आपके पास जो बच्चों स्केल है, हमने अभी अभी चैप्टर कंप्लीट किया है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो स्केल हमने देखा कि हमारे पास प्लास्टिक स्केल होती है ज्योमेट्री बॉक्स में। तो स्केल जो आपकी प्लास्टिक की है वो किस मटेरियल से बनी है? प्लास्टिक की बनी है। किससे बनी है? प्लास्टिक की। क्लियर है? तो प्लास्टिक क्या हो गया बच्चों? मटेरियल। और इसे हमने बनाया क्या? प्लास्टिक की स्केल। क्लियर है? चलिए, दूसरा है बच्चों, जैसे कि हमने बोला प्लास्टिक। अब प्लास्टिक एक मटेरियल है और इस प्लास्टिक से बना दिया हमने प्लास्टिक की कप। क्या बना दिया? प्लास्टिक की कप। बहुत सारे आप शादी या फंक्शन में जाते हो बच्चों, शादी वेडिंग अटेंड करते हो, तो वहां पर प्लास्टिक की कप में चाय या कॉफी पीने दिया जाता है। तो चाय कॉफी जो कप है वो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी है। तो मटेरियल जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट जिस चीज से बनती है उसको मटेरियल बोलेंगे, और मटेरियल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। क्लियर है? किसी भी चीज या वस्तुओं को बनाते हैं। तो मटेरियल जिससे कोई ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। डिफरेंस क्लियर है मटेरियल ऑब्जेक्ट में? चल, तो जहां कहीं भी टर्म आए मटेरियल, इसका मतलब है कि उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। क्लियर है? अगर कहीं ऑब्जेक्ट है तो मतलब हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चल, अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे। So today we are going to discuss about the classification of materials into two groups. Chapter 13. Fun with magnets. Fun with magnets. यानी कि हम लोग मैग्नेट्स के साथ खेल रहे हैं इस चैप्टर में। चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे? स्टार दीजिएगा बच्चों और लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है? मटेरियल। तो हम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों बांटना, मटेरियल को बांटना। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इनटू टू ग्रुप्स। यानी कि हमने क्या किया? मटेरियल को दो ग्रुप्स में बांटा है। किसके आधार पे? तो ऑन द
basis of their behavior towards a magnet। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इनटू टू ग्रुप्स। हमने मटेरियल को, जितनी भी सारे मटेरियल होते हैं उनको हम दो ग्रुप्स में बांट देते हैं। क्लियर है? किसके आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स ए मैग्नेट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल, नॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो कोई मटेरियल कि मैग्नेट के ओर कैसे आकर्षित होता है। अब मैग्नेट क्या होता है बच्चों? वैसा सब्सटेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं कि उसकी आखिर मैग्नेट की ओर कौन सी बिहेवियर है। तो मटेरियल, कोई मटेरियल होता है बच्चों जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्लियर है यहां तक? लिख लिया बच्चों? हमने अभी बांटा है किसके आधार पे? देयर बिहेवियर टुवर्ड्स ए मैग्नेट। कोई मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं, कोई नहीं होते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिए, मटेरियल को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ऐसे। मटेरियल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। क्लियर है? तो पहला ग्रुप है मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल मतलब जिससे कोई चीज बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ है मैग्नेटिक। अब नाम देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक मतलब वैसा मटेरियल जो अट्रैक्ट हो मैग्नेट की ओर, और नॉन का मतलब होता है नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब वैसा मटेरियल जो मैग्नेट की ओर आकर्षित, अट्रैक्ट नहीं होता। तो मटेरियल दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हमने, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल कितने ग्रुप्स, कितने टाइप्स के हो गए? एक मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा नॉन मैग्नेटिक। इसमें लिखिएगा बच्चों, द मटेरियल which is attracted by a magnet is called magnetic material। क्लियर है? फुल स्टॉप। द मटेरियल, इसको हमने डिफाइन किया, विच इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब ATTRACTED, अट्रैक्टेड मतलब किसी की ओर आकर्षित होना, है ना। जैसे ये मार्कर और ये डस्टर एक दूसरे के साथ जैसे ही हमने सामने लाया तो ये चिपक जाए। चिपकता तो नहीं है बच्चों, लेकिन अगर ये चिपक गया तो मतलब ये मार्कर क्या हो गई बच्चों? अट्रैक्ट हो गई इसमें डस्टर से। चलिए, तो वैसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे हमने मैग्नेस की स्टोरी में पढ़ा था कि कैसे मैग्नेस की जो स्टिक थी, है ना, उसकी एक एंड पर जो आयरन की कवरिंग थी वो कैसे चिपक गया था रॉक से, है ना, जिसको हमने नाम दिया मैग्नेटाइट रॉक, वाज अ नेचुरल मैग्नेट। चल, तो जो अट्रैक्ट हो मैग्नेट की ओर वो मैग्नेटिक मटेरियल। और एक है नॉन मैग्नेटिक, मतलब द मटेरियल विच विच मतलब कि जो, विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट is called non magnetic material। क्लियर है?
तो वैसी मटेरियल बच्चों, द मटेरियल विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब वैसी मटेरियल जो किसी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट ना हो। जैसे हमने यहाँ मैग्नेट रख दिया, एक मैग्नेट रखा, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो इससे जाकर के ये क्या हो गई, सपोज ये कोई मटेरियल है और ये मैग्नेट की ओर जाकर के क्या हो गई, चिपक जाएगी अगर मैग्नेटिक है तो। अगर नॉन मैग्नेटिक है तो यही क्या होगी बच्चों, ये हमने यहाँ मैग्नेट रखा और यहाँ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो ये कितनी भी हम कोशिश करें तो ये दोनों चिपकने वाला नहीं है। तो वैसी मटेरियल जो चिपक जाए उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, और वैसी मटेरियल जो ना चिपके, जो अट्रैक्ट नहीं हो मैग्नेट से, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है यहां तक? तो मटेरियल दो हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लिखिए बच्चों मैग्नेटिक, सी यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल। हर हर टर्म के वर्ड में देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक है तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए। चलिए इसमें लिखिएगा कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग MAGNETIC, मैग्नेटिक मटेरियल can be, magnetic materials can be magnetized means magnetic material can be converted into magnets। क्या बोला बच्चों हमने कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड, इसको हम मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट, तो इसको हम मैग्नेट बना सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं बच्चों, मैग्नेट बना सकते हैं, है ना। मतलब कि इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट्स। मतलब मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए इसी में लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ, यहां तक क्लियर है? चलिए इसमें लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि पहला बच्चों आयरन, स्टील, निकेल, NiCkel निकेल, चौथा कोबाल्ट, COBALT कोबाल्ट। क्लियर है? यहां पर जो आयरन और स्टील देख रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ऑल आर अट्रैक्टेड। ध्यान से सबसे पहले इसमें लिखिए कि ये जो आयरन और स्टील है, ये दोनों के दोनों क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? मटेरियल्स। मतलब
आयरन, स्टील, निकेल एंड COBALT, कोबाल्ट। आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, ये चारों के चारों क्या है बच्चों? मैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब कि ये चारों के चारों क्या होंगे? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट, ये चारों के चारों क्या होंगे? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होंगे। और इसमें इन चारों में से आयरन और स्टील जो है बच्चों, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही जाने माने, मोस्ट कॉमनली यूज मतलब आम तौर पर जितनी भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उनमें आयरन और स्टील का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो हम अपनी अधिकतर डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो कौन सी मटेरियल की बनी होगी? आयरन होगा या तो स्टील से बना होगा। निकेल और कोबाल्ट से भी ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं बच्चों, ये दोनों ही के दोनों मटेरियल है। और ये चारों के चारों क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट से, है ना। इसमें लिखिएगा ऑल आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। यानी कि कोई भी एक मैग्नेट यदि हमने रखा है ना इन सब के सामने में, तो ये क्या होंगे? ये चारों के चारों मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएंगे, खींचे चले जाएंगे। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग, हमारा मैग्नेटिक मटेरियल क्लियर है। अब दूसरा है हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए, नॉन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल देखिए, नॉन का मतलब नहीं और मैग्नेटिक मतलब जो अट्रैक्ट हो, तो वैसी मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो, नॉन है ना। तो हमने पढ़ा है द मटेरियल विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। इसमें लिखिएगा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल materials cannot, CANNOT, cannot be magnetized. Magnetized means non-magnetic materials cannot be converted into magnets. अब वैसी मटेरियल जो किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट ही ना हो, तो उनको हम मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वही है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, मींस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। मतलब जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनको हम कन्वर्ट, बदल नहीं सकते हैं किसी भी मैग्नेट में। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अभी हम मटेरियल पढ़ रहे हैं ना, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कि कैसे हम मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इसको हम मैग्नेट में बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब क्या है? उदाहरण ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहला लिखिए बच्चों, जैसे कि हमने बोला एयर। क्या बोला? एयर, AIR, एयर। हवा, जो सांसें हम हवा में, हवा के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन, तो एयर क्या है? नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। दूसरा, ए से एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। क्लियर है? एल्यूमिनियम। फिर बच्चों
हमने बोला ब्रास, क्या बोला, ब्रास, ब्रास। चौथा जैसे कि हमने बोला बच्चों बोन्स, क्या बोला, बोन्स। फिर बोला पांचवा डायमंड, डायमंड। फिर सिक्स्थ में बोला हमने ग्रेफाइट, क्लियर है। सेवंथ में ग्लास, ग्लास। आठवां जैसे कि हमने बोला बच्चों LEATHER, लेदर, लेदर। फिर देखिए नाइन्थ में, नाइन्थ में LEAD, लेड, क्लियर है, लेड। टेंथ में जैसे कि हमने बोला कॉपर, कॉपर, क्लियर है। 11th जैसे कि C से कॉपर, C से CLOTH, क्लॉथ, क्लियर है। 12th में जैसे कि हमने बोला प्लास्टिक, पेपर, पेपर, क्लियर है। जैसे हमने बोला थर्मोकॉल, कॉल, थर्मोकॉल, ठीक है। हमने बोला बच्चों स्टोन, क्लियर है। हमने बोला S से स्टोन, S से स्किन, क्लियर है। हमने बोला 17 में जैसे कि वुड, क्लियर। हमने बोला जो यहाँ पर वाटर। तो ध्यान दीजिए एयर, एल्युमिनियम, ब्रास, बोन्स, हमारी हड्डी, हमारी हड्डियाँ, है ना, बोन्स, डायमंड, डायमंड होते हैं बच्चों, ग्रेफाइट, है ना, ग्लास, जो ग्लास जो होती है, लेदर, लेड, कॉपर, क्लॉथ, जो आपके कपड़े हैं, है ना, प्लास्टिक, पेपर, थर्मोकॉल, स्टोन, स्किन, वुड, वाटर। तो जो हवा है बच्चों, वाटर है, पानी आप पीते हो, है ना, आपकी जो स्किन है, चमड़ा, है ना, जो स्किन है बच्चों, त्वचा, या आपकी जो शरीर की हड्डियां हैं, या फिर हम पेपर, प्लास्टिक की बात करते हैं, या फिर जिस क्लॉथ, कपड़े को आप पहनते हैं, तो ये सब मटेरियल क्या होंगे, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लियर है। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ लिखिएगा ऑल आर नॉट attracted by a magnet, क्लियर। किसी भी चुंबक के द्वारा इन सब को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्लियर है नॉन मैग्नेटिक का, क्लियर है बच्चों। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल, जो कि नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमारी ये स्किन है बच्चों, इस स्किन पे हम मैग्नेट ऐसे रखे हैं, तो क्या है, हमारा स्किन चिपक जाएगा मैग्नेट से, नहीं चिपकेगा। स्किन जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, सो नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने अभी जो मटेरियल पढ़ा, इससे हम कई सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया, ऑब्जेक्ट को OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बच्चों वस्तु या कोई चीज, वस्तु या कोई चीज, क्लियर है, कोई भी चीज। तो कोई चीज, सामान, वस्तु। तो हमने बोला ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक को बोला नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। आगे बोलिए क्या होगा, यह मटेरियल नहीं, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट।
हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं द ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल is called मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्या बोला बच्चों कि द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। मतलब हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वैसी ऑब्जेक्ट जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों चार हमने देखा, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, ये चार तरह की क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम किसी आयरन से बनी हुई वस्तु या ऑब्जेक्ट या कोई चीज को देखते हैं। डिफिनेशन क्लियर है, चलिए इसको भी हम डिफाइन करते हैं। ये नॉन है, नॉन मतलब नहीं, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक मटेरियल, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, तो नहीं, तो क्या है कि द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, non-magnetic material is called non-magnetic ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो वैसी ऑब्जेक्ट कोई चीज या वस्तु जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। क्लियर है, क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। चलिए तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है यहां तक, क्लियर है बच्चों। चलिए तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की हम एग्जांपल की बात करते हैं। examples of magnetic objects। पहला ब्लेड, BLADE, ब्लेड। अब ब्लेड देखते हो बच्चों, ब्लेड जिस ब्लेड से बच्चों कई सारी चीजों को हम करते हैं, कट करने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ब्लेड जो होती है वो क्या है, एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। ब्लेड जो है बच्चों वो किस चीज से बनी होगी, आयरन, आयरन से बनी होती है। आयरन की जो ब्लेड होती है, आप देखोगे नए नए जो ब्लेड आप लाते हो जिलेट के या कोई भी, तो ब्लेड जो होती है वो नए में एकदम न्यू चमक रही होती है, साइन कर रही होती है। धीरे धीरे जैसे ही वो बच्चों कहीं रखा रह जाता है और उसमें पानी और एयर, वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आने से उसमें जंग लग जाती है, रस्ट हो जाते हैं। तो व्हेन ब्लेड विल बी रस्ट और रस्टेड, देन क्या होगा बच्चों, ये खराब हो जाएगी। तो ब्लेड आप देखोगे नया नया ब्लेड जो होते हैं एकदम न्यू होते हैं, एकदम साइन करते हैं। लेकिन जैसे ही उसको कहीं रख देते हैं, उसमें पानी और हवा, ये वाटर और एयर दोनों कांटेक्ट आने से ब्लेड में जंग लग जाती। क्यों लगती है बच्चों, क्योंकि ब्लेड आयरन से बनी होती है। क्लियर है, आयरन, आयरन बच्चों क्या है, एक मैग्नेटिक मटीरियल है। क्लियर है, तो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए दूसरा, जैसे कि हमने बोला नाइफ ब्लेड, KNIFE, नाइफ, BLADE, ब्लेड। छुरी, जो छुरा होता है बच्चों, चाकू, तो चाकू जिससे पकड़ते हैं वो नहीं, चाकू की आगे वाली भाग,
इस तरह से ये चाकू है, ये आगे वाला जो भाग है ये क्या है बच्चों, आयरन से बना हुआ है, लोहा है ना। तो ये क्या होगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ, आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, और ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए तीसरा, नेल, NAIL, नेल। नेल क्या होती है, अब कोई कांटी है, कोई कांटी जो हम यूज करते हैं कई सारी चीजों पे, तो नेल जो होती है बच्चों वो भी क्या, आयरन से बनी होती है। चौथा, जैसे कि स्विंग नीडल, स्विंग नीडल, सुई धागे की जो निडल होती है, सुई धागे वाली जो सुई होती है वो क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। पांचवा, पेपर क्लिप, पेपर क्लिप, तो ये जो आप देखते हो, ये पेपर क्लिप इस तरह से, ये क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। सिक्स्थ में हेयर पिन, हेयर पिन। सेवंथ में ड्राइंग पिन। एट में, आठवां में जैसे कि पेपर पिन, क्लियर है। नाइन्थ में लिखिएगा जैसे कि सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन होती है ना, आलपिन वगैरह लगाते हैं बच्चों। चलिए, बाल में लगाने वाली क्लिप हेयर पिन होती है जो स्टील की भी होती है और आयरन की भी। टेंथ में फिर हम बात करते हैं बच्चों सीजर। सीजर क्या होती है, कैंची बच्चों, क्या होती है, कैंची। इस तरह से कैंची, है ना। सैलून में जाते हैं तो सैलून में क्या करते हैं, जो नाई होते हैं वो आपके बाल बनाते हैं, कैंची से भी, ट्रिमर से भी। तो कैंची के आगे वाली जो भाग है, जिस नुकीली भाग, ये क्या है, आयरन, लोहे की है, मतलब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट से, मैग्नेट से चिपक जाएंगे। 11th में स्पेड, SPADE, स्पेड। अब स्पेड क्या होती है, आप देखोगे कई सारे, है ना, मजदूर जो होते हैं काम करते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों आप देखोगे मजदूर जो काम करते हैं उनमें ये क्या है बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, तो मजदूर के पास बच्चों इस तरह की औजार होती है, छैनी जिसको बोलते हैं, है ना। आपकी कुल्हाड़ी जो होती है, तो वो भी उसमें आगे में क्या होता है बच्चों, ये लोहे आयरन की होती है। यहाँ क्या होता है, आयरन, लोहा। और इसमें कोई भी मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये मैग्नेट से चिपक सकते हैं। तो ये जो है ये प्लास्टिक की होती है ना, ये प्लास्टिक की होती है, ये भी प्लास्टिक की होगी, और ये भी प्लास्टिक की है। लेकिन सामने वाली भाग जो है सबकी वो आयरन की है, इसका मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ साइड में लिखिएगा कि ऑल आर attracted by magnet। चुंबक यदि रखेंगे तो सब मैग्नेट, सब के सब अट्रैक्ट होंगे। ब्लेड, नाइफ ब्लेड, नेल, स्विंग नीडल, पेपर क्लिप, हेयर पिन, ड्राइंग पिन, पेपर पिन, सेफ्टी पिन, सीजर, स्पेड, सारे के सारे चीजें। सो दे आर मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर बच्चों, ये क्या होंगे, मैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो ये सब ऑब्जेक्ट है ना। अब मटेरियल कौन सी बनी हुई है इसमें, कौन कौन सी मटेरियल, जैसे कि ब्लेड है, ब्लेड आयरन। फिर ये छुरी देख रहे हैं, नाइफ ब्लेड, आगे में आयरन है, मटेरियल है। आयरन क्या है, आयरन एक मटेरियल है, कौन सी, तो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से हम मटेरियल से कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक एग्जाम्पल, क्लियर एग्जाम्पल बच्चों। चलिए क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हम ये आयरन बच्चों सभी में लगभग देखिए, ब्लेड में भी, नाइफ ब्लेड में भी, नेल में भी, स्विंग नीडल को छोड़ करके, स्विंग नीडल, स्विंग नीडल भी होती है बच्चों, स्विंग नीडल भी कुछ कुछ सुई की जो नीडल होती है, सुई
वो भी आयरन की होती है उसमें। तो लगभग जितने भी आप देख रहे हैं स्पेड में, सीजर में, ये सीजर में, कैंची में, जितने भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आयरन है, मतलब लोहा से बना हुआ है। ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट क्या है, आयरन मटेरियल से बने हुए हैं। तो आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन आयरन बच्चों क्या है, एक मेटल है जो कि जितने भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आप देखते हो सब में को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसलिए बोला था आयरन एंड स्टील मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। इसका मतलब यही है कि सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर यहां तक? चल, छोटा सा पॉइंट है बच्चों, इसमें लिखिए कि स्टील, STEEL, स्टील इज एन alloy of आयरन। क्या होती है, आयरन की ये alloy है। इसी में लिखिएगा, इसमें फुल स्टॉप नहीं देना है ना तो कोमा देना। मीन्स आयरन is the most commonly used metals in all ordinary objects। तो स्टील इज एन alloy ऑफ आयरन, आयरन की एक alloy है। इसका मतलब क्या है, इन पूरे की पूरी सेंटेंस का मतलब है कि आयरन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल्स इन ऑल ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। आयरन क्या है बच्चों, एक मेटल है। क्या है, एक मेटल है। कौन सी, तो मैग्नेटिक मटेरियल एक मेटल है। आयरन एक मेटल है जो कि जितनी भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास में कुछ देखते हो, जैसे कि नाइफ, ब्लेड पे, है ना, फिर स्विंग नीडल हो गया, फिर आपकी सीजर्स होगी, स्पेड हो गई, सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है, आयरन कहीं ना कहीं उनको बनाने के लिए यूज़ किया गया है। जैसे आपकी पेपर क्लिप स्टील की बनी होती है, कुछ प्लास्टिक की होती है, लेकिन स्टील वाली जो पेपर क्लिप है वो क्या है बच्चों, स्टील आयरन की कलौ है। मतलब कहीं ना कहीं मिक्सचर है, कहीं ना कहीं सब में आयरन का यूज किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो आयरन कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान बनाने के लिए इसका आयरन जैसी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, नॉन मतलब नहीं, अब मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखा था कि द ऑब्जेक्ट विच विच आर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वैसी ऑब्जेक्ट जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो उसको नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले थे, एग्जाम्पल। हम देखेंगे किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चों पहला एग्जांपल है वुडन स्पून। लकड़ी की चम्मच होती है, देखे होंगे आप लोग, लकड़ी की चम्मच होती है। तो वुडन स्पून जो है, वुड वुड क्या है बच्चों, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इससे हम तैयार करेंगे स्पून, तो वो भी क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा है वुडन वुड सेविंग्स। क्लियर है, वुड सेविंग्स। क्लियर है। तीसरा जैसे कि आपकी प्लास्टिक स्केल, स्केल जो आप यूज करते हो, है ना, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, प्लास्टिक की, वो क्या है, वो भी नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। चौथा पेंसिल, पेंसिल पेंसिल जो आप यूज करते हो,
पेंसिल। तो ये जो पेंसिल है आप है ना ऐसे से क्या करते हैं बच्चों, इसको कटर से है ना, तो ये क्या करते हैं, पेंसिल जो आपकी कटर है उससे आप छील देते हो तो ये आप लिखते हो। तो पेंसिल हमारी क्या है, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर पांचवा, पेंसिल के बाद हमें क्या चाहिए, इरेजर चाहिए, है ना, इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए इरेजर। तो इरेजर जो होती है वो भी क्या होती है बच्चों, एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होती है। क्लियर है, क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। क्लियर है, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। सिक्स्थ, रबर बच्चों, जितनी भी सारी रबर होती है वो भी नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेवन्थ में क्यों होती है, क्योंकि रबर खुद एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बना रही है, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी। फिर बच्चों जैसे कि हम बात करते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक कप, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि ब्रास एक मटेरियल थी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इससे हम बनाते हैं ब्रास अटेंसिल्स। क्या बनाते हैं, ब्रास अटेंसिल्स। तो ब्रास की जो बर्तन होती है, ब्रास की क्या होती है, चम्मच होती है बच्चों, स्पून होती है ना, उसकी एक प्लेट होती है। तो ब्रास अटेंसिल्स बर्तन क्या है, नॉन मैग्नेटिक। सेवन्थ हो गया। एट, जैसे कि हमने हमने बोला कॉपर वायर, कॉपर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इससे हम कौन से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सी चीज बनाते हैं, कॉपर की वायर। क्लियर है, तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है। नाइन्थ में एल्युमिनियम खुद एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो एल्युमिनियम की केन्स बनाते हैं, एल्युमिनियम केन। क्लियर, एल्युमिनियम केन। क्लियर यहाँ तक। तो वुडन स्पून, वुड सेविंग्स, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, इरेजर, रबर, ब्रास, BRASS, ब्रास अटेंसिल्स, कॉपर वायर, एल्युमिनियम केन। इन ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ऑल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये सारे के सारे बच्चों किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मतलब कोई भी मैग्नेट अगर इसके सामने हमने रख दिया, जैसे आपकी पेंसिल है, जैसे आपकी, हम जैसे कि 10वां में बात करते हैं आपकी बुक, है ना, आपकी जो बुक, आप जो पुस्तक बुक पढ़ते हो, वो भी हम बच्चों उसके सामने अगर मैग्नेट रख देंगे तो क्या होगा, वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, है ना। सो दे आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है, क्योंकि हम कोई भी बच्चों ऑब्जेक्ट जो है इनमें से हर ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अटैच ही नहीं होगा, चिपकेगा ही नहीं मैग्नेट से। इसलिए क्या बोला हमने, इसको नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है बच्चों। तो एग्जाम्पल क्लियर है नॉन मैग्नेटिक, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों, हमने आयरन स्टील की बात किया, है ना, जो कि होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं, आयरन स्टील, दो क्या बचा बच्चों हमारा, निकेल कोबाल्ट। चार हमने देखा मैग्नेटिक मटेरियल में, आयरन स्टील निकेल कोबाल्ट। तो आयरन स्टील से तो हमने लगभग एग्जांपल में देखा, ब्लेड, नाइफ ब्लेड, सीजर्स, स्पेड, है ना, ड्राइंग पिन, फिर पेपर पिन, पेपर क्लिप्स। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आयरन स्टील से बनी है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, some objects are made of nickel, NiCkel, nickel and cobalt. Clear है, so they are also attracted by magnet। क्लियर है, क्या बोला बच्चों,
कि सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ निकेल एंड कोबाल्ट, सो दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो निकेल और कोबाल्ट ये दोनों भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मटेरियल विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो ये दोनों क्या होंगे, मैग्नेट से चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनसे बना हुआ कोई भी चीज ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमने इसकी एग्जांपल लिया था, ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग टेप है ना, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप किससे बना हुआ बच्चों, प्लास्टिक की है, ये है प्लास्टिक की, ये कवरिंग प्लास्टिक की है, लेकिन इसकी इस छोर पर देखिए स्टील है, यहाँ पर स्टील है यहाँ पर। तो देखिए प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन स्टील जो इसमें है बच्चों, ये स्टील ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मेजरिंग टेप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ये जो चीजें हैं स्टील, ये क्या है, मटीरियल है। क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। अब क्लियर हुआ मैग्नेट मटेरियल और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस। तो ये मेजरिंग टेप एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है किसके वजह से, स्टील के वजह से। क्लियर है? लेकिन प्लास्टिक जो इसमें कवरिंग है ये मैग्नेटिक नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ये मेजरिंग टेप हुआ और ये स्टील क्या हो गई, मटेरियल हो गई जिससे ये बनी है। प्लास्टिक क्या हो गई, मटेरियल हो गई। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये मैग्नेट है, चुंबक है। अब देखिए कि ये चिपकेगा क्या, देखिए चिपक गया, देखिए ध्यान से, हमारी मेजरिंग टेप लटक रही है इस मैग्नेट के सहारे। लेकिन हमने कब चिपकाया, जब हमने इसको इस स्टील के सामने रखा। देखिए स्टील के सामने रखा। अब हम बच्चों यहाँ पर यदि रख दें इस प्लास्टिक पर, तो यह क्या चिपकेगी, क्या थोड़ी थोड़ी चिपक रही है, लेकिन पूरा नहीं चिपकेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये प्लास्टिक की कवरिंग है ना, और इसके कहीं ना कहीं हर एक पार्ट अट्रैक्टेड है स्टील की वजह से। हम यदि यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा वो जो खिंचाव आ रहा है, अट्रैक्शन आ रही है, उस स्टील की वजह से है। क्लियर है? स्टील की वजह से। तो स्टील क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट है, हमने इसको ऐसे अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है? दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पढ़ाई आप करते रहिए। आज हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 13 को, मैग्नेट्स के साथ हमने खेल भी लिया अच्छे से और पढ़ भी लिया। इसके नोट्स को बनाइए अच्छे से और अच्छे से बनाइएगा बच्चों, उसको याद कीजिएगा अच्छे से नोट को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।